वीकली साप्ताहिक हनुमान चालीसा केंद्र चलाना। इस समय देश में हजारों स्थानों पर मोर देन 30,000 वीकली हनुमान चालीसा केंद्र चल रहा है। हमारा प्रयास है भारत में 1,00,000 जगह पर हनुमान चालीसा केंद्र। It will be regular weekly gathering of the Hindus, way in which it is done by Muslim in Juma Namaz and Christian on Sunday Mass प्रार्थना। हम 1,00,000 हनुमान चालीसा पर हनुमान चालीसा भगवान का नाम वीकली गैदरिंग के अलावा किसी भी हिंदू को हेल्प करने की सिस्टम देगा। वह सिस्टम का नाम है हिंदू हेल्पलाइन। तो हनुमान चालीसा हिंदू हेल्पलाइन से भारत के किसी भी हिंदू को देश में कहीं पर भी मदद करेगा। चौथा, हनुमान चालीसा केंद्र वहां के हिंदुओं का अनेक विध सेवा कार्य, मल्टीपल सर्विस सेंटर, यहां गवर्नमेंट में डेवलपमेंट के लिए बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, आप कह सकते हैं कि हनुमान चालीसा हिंदुओं का एचडीओ है, हिंदू डेवलपमेंट ऑफिसर। गवर्नमेंट हैज ए डीडीओ, वी हैव ए एचडीओ, हिंदू डेवलपमेंट सेंटर ऑफिसर। क्या क्या सेवा हनुमान चालीसा के द्वारा होगी? किसी गरीब हिंदू को अन्न चाहिए, हम हर महीने मुफ्त में अन्न प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा, गरीब हिंदू को मुफ्त में प्राइवेट के डॉक्टर की सेवा। तीसरा, वर्ष में एक बार सबका मुफ्त में ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच। चौथा, हेल्दी रहने की ट्रेनिंग, उनको मेडिकल में लाइफस्टाइल ट्रेनिंग कहते हैं। पांचवा, बच्चों की टैलेंट बढ़ाकर पढ़ाई में आगे जाए, किड्स अहेड की ट्रेनिंग। छठा, राष्ट्रीय महिला ओजस्विनी के द्वारा, राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी के द्वारा महिलाओं को सेल्फ प्रोटेक्शन ट्रेनिंग। सातवा, आवश्यकता है तो एडवोकेट फ्री। आठवां, धर्म के संस्कार। नौवा, रोजगार में मदद। 10वां, एक भी हिंदू को समस्या होगी तो हनुमान चालीसा के सभी हिंदू उनके लिए खड़े हो जाएंगे। जैसे भुवनेश्वर में हमारे 200 हनुमान चालीसा केंद्र चल रहे हैं। एक हिंदू को समस्या होगी तो 200 हनुमान चालीसा केंद्र में ऐलान होगा, 5-10 हजार लोग उनके खड़े हो जाएंगे। मैंने 10 बातें गिनवाई। तो हनुमान चालीसा केंद्र मल्टी लेवल, मल्टी सेंट्रिक हिंदू सर्विस सेंटर, और हम 1,00,000 जगह पर एक साल में ले जाएंगे। अभी तुरंत नवरात्र आ रहा है। नवरात्र में भारत में 5,00,000 जगह पर सार्वजनिक शस्त्र पूजन करवाने वाले हैं। सार्वजनिक मानी पब्लिकली, जैसे गणेश उत्सव है, दुर्गा पूजा है। शस्त्र पूजन कब होगा? नवरात्र के 10 दिन के दौरान कभी भी। कहां होगा? जहां मंदिर है वहां शस्त्र पूजन होगा।
10 दिन में कभी भी तय होगा, वहां बोर्ड लगेगा कि अष्टमी के दिन 11 बजे शस्त्र पूजन होगा। जहां दुर्गा पूजा के मंडप है वहां हर जगह शस्त्र पूजन होगा। उत्तर भारत में रामलीला है, वहां हर जगह शस्त्र पूजन होगा। गुजरात में नवरात्र के गरबे हैं, वहां 35,000 गरबों में शस्त्र पूजन होने वाला है। तो हमारा एक प्रयास 5 लाख जगह पर सार्वजनिक सामूहिक शस्त्र पूजन, अंदाजित 2-5 करोड़ हिंदू शस्त्र पूजन में सम्मिलित होगा। शस्त्र पूजन का दूसरा प्रयास नवरात्र के किसी भी सार्वजनिक सामूहिक विजयादशमी के दिन घरों में परिवार शस्त्र पूजन करेगा। घर में भगवान की छवि, चित्र, मूर्ति, मंदिर होगा, वहां शस्त्र रखकर अक्षल, गुलाल, पुष्प, आरती, हर एक शस्त्र पूजन में संकल्प होगा कि हम हिंदू वीर हैं, विजेता रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे। पूरे देश व्यापी याद रखिए, भारत में त्रिशूल धारण सार्वजनिक करवाना, उनका पायोनियर, फाउंडर में हूं। जैसे सार्वजनिक गणेश उत्सव के पायोनियर लोकमान्य तिलक रहे, ऐसे पब्लिकली त्रिशूल, उनका पायोनियर, फाउंडर मैं हूं। सार्वजनिक सामूहिक शस्त्र पूजन भी हमारा संगठन राष्ट्रीय बजरंग दल युवाओं का है, उनके नेतृत्व में होगा। नवरात्र में दूसरा कार्यक्रम राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी के द्वारा मंदिरों में दुर्गा पूजा के मंडप में, गुजरात के नवरात्र के गरबियों में सामूहिक कन्या पूजन, नवरात्र में कभी भी, और घरों में अष्टमी के दिन कन्या पूजन। कन्या पूजन वेदोक्त पूजा की परंपरा है। महिला सम्मान सुरक्षा का भी संकल्प है। दीपावली के दिन हमारे 3 कार्यक्रम हैं। दीपावली के दिनों में गरीब बच्चों को मिठाई वितरण कौन करेगा? हमारा राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी। दीपावली घर की सफाई करने की परंपरा है। मैं वेद का एक मंत्र बोलता हूं, अलक्ष्मी नास्याम्यहम। मेरे घर में अलक्ष्मी का नाश हो, लक्ष्मी का आगमन हो। घर में अलक्ष्मी, ये लक्ष्मी की बड़ी बहन है, उसका नाम ज्येष्ठा। ज्येष्ठा अलक्ष्मी नास्याम्यहम, और अलक्ष्मी ज्येष्ठा का स्थान है घर की गंदगी में। इसलिए हिंदू परंपरा से दिवाली में घर की सफाई करके, गंदगी दूर करके अलक्ष्मी न आए, और दीपावली के दिन लक्ष्मी का आगमन हो, तो सफाई में पुराने कपड़े भी निकाल देते हैं। इस वर्ष देश में हम 5,000 जगह पर पुराने कपड़े एकत्रित करने जा रहे हैं। साफ करेंगे, महिला के, पुरुष के, बच्चों के, और गरीबों को वितरण करेंगे। पिछले वर्ष अहमदाबाद में मैंने 1 लाख कपड़ों का मॉल लगाया था। 1 लाख गरीबों को बांटा था। इस बार भारत में 10,000 जगह पर पुराने कपड़े एकत्रित करके गरीबों को बांटना कौन करेगा? राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी। तो गरीब बच्चों को मिठाई, पुराने कपड़ों का एकत्रित करके वितरण, और तीसरा दीपावली मानी अमावस्या, समुद्र मंथन के बाद लक्ष्मी देवी का प्रागट्य का दिन है,
और सच्चे पक्के हिंदुओं के घर में महालक्ष्मी देवी रात को आगमन करके धन, यश, आरोग्य का आशीर्वाद देती है। हम पूरे देश के करोड़ों हिंदुओं के घरों में दीपावली के दिन शास्त्रोक्त लक्ष्मी पूजन काफी घर कर रहे हैं। नहीं हो रहा है वह करवाएंगे। तो हमारे आगामी कार्यक्रम सामूहिक शस्त्र पूजन, नवरात्रि में कभी भी कहा मंदिर में दुर्गा पूजा, रामलीला, नवरात्र के गरबे, घरों में पारिवारिक शस्त्र पूजन विजयादशमी के दिन, नवरात्र में सामूहिक चंडी पाठ, दुर्गा सप्तशती, दीपावली में गरीब बच्चों को मुफ्त में मिठाई, गरीबों को अच्छे पुराने कपड़े का वितरण और सभी हिंदू घरों में लक्ष्मी पूजन, यह हमारे आगामी कार्यक्रम है। मैंने आपको जो बात की जानकारी दी थी वह दी। पत्रकार बंधुओं को पूछना तो पूछे, कोई कार्यकर्ता नहीं पूछेगा। गौ हत्या देश में हो रही है। उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, आसाम, कटने के लिए गाय बांग्लादेश भी जा रही है। हमारे गांवों तक हनुमान चालीसा केंद्र और राष्ट्रीय बजरंग दल ये रोकने का प्रयास करेंगे। अब यहां मोहन जी की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की, और पुराने हम सबके साथी ही रहे हैं। अच्छा काम करते हैं तो आशा रखेंगे कि वह भी गौ हत्या बंदी पूर्ण करवाएंगे। साथ में हर एक जिलों में गौ रक्षा करने वाले छोटे बड़े हिंदू संगठन हैं। हम स्वामी लक्ष्मणानंद जी के नाम पर ये सभी संगठनों को एक लाकर उनको सहयोग करना, सहयोग में विशेष करके लीगल सहयोग, पुलिस का सहयोग, ऐसा स्वामी लक्ष्मणानंद हिंदू रक्षा मंच करके जिला जिला में छोटे बड़े हिंदू संगठन अपना अलग आइडेंटिटी बनाकर रखेंगे। हम उनका समन्वय करके उसको लीगल हेल्प, गवर्नमेंट हेल्प, वह सब देने का प्रयास करेंगे। तो हमारा हनुमान चालीसा भी खड़ा होगा और छोटे बड़े जितने हिंदू संगठन हैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम करेंगे और लक्ष्मणानंद जी का महान कार्य हम आगे ले जाने का काम भी करते रहे।